हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन गाइडेंस। एंड ये रीडिंग जो है फायर साइंस के लिए है। फायर साइंस के 2025 कैसे जाने वाला है उसमें हम डीप डाइव करेंगे थ्रू टैरो एंड ओशोज एंड कार्ड्स एंड वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। फायर साइंस आपका जो एनर्जी है वो आपको बोला जा रहा है कि यू हैव अ ब्यूटीफुल इंट्यूटिव एनर्जी। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है। यू हैव दैट दिस विजडम, एक इनर नोइंग है आपके अंदर, जिसके साथ आप कनेक्ट भी करते हैं। आपको एक तरीके से पता भी है बट आप उसको यूज़ नहीं करते हैं। लाइक यू नो दैट यू हैव सम गिफ्ट्स विद इन यू, ठीक है, बट समहाउ आप उसी लाइक आई हैव दिस फीलिंग, दिस चैनलिंग दैट दिस मैसेज इज कमिंग कि आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हो पॉजिटिवली, ठीक है। सो द मैसेज for this year, it's a major arcana card, so this is like a major play out in your role, ठीक है। मेजर मेजर एनर्जी है आपके लाइफ के अंदर। सो प्रॉब्ली ऑल योर लाइफ यू हैव नॉट यूज दैट एनर्जी, owned that energy that you know you have, right? That wisdom, that knowledge, probably that inner intuition, because it's like more intuition, more एक deep hidden knowledge जो आपको अब प्रॉब्ली आपकी सोल को और उस लाइफ टाइम से मिली है, ठीक है। द लाइफ टाइम्स ऑफ वर्क एंड एक्वायरिंग विजडम एंड नॉलेज। एंड इस साल आपको बोला जा रहा है कि योर सोल नोज थिंग्स, और राइट, इट इज़ अ पावरफुल सोल। यू हैव अ पावरफुल सोल, बट उसको आप कैसे अपने एनर्जी को कैसे यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल ईयर कैसे जाएगा। सो बहुत बड़ा आपके लिए मैसेज की यूज़ योर knowledge and your power and the wisdom that you have, and probably it will, once you start doing that, it will give you a good result. Probably you have an idea कि अगर मैं वो use करता हूँ या करती हूँ तो it will give yield you good results, it will give you good money and everything, right? और ये भी हो सकता है कि apart from that you also have some projects, some idea of making money, like a side gig or whatever it is, and it is going to come to you this year, or probably has already come, but आप उसके ऊपर अभी action नहीं ले पा रहे हो। Probably there is some kind of karma that is playing out in your life, or is going to probably play out in this year, because the next card that we have is the justice card, and कहीं ना कहीं आप उस एक डिवाइन जस्टिस का वेट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके साथ गलत किया है, या ऑल दिस लाइफ आपने इतना सफरिंग देखा है अपने लाइफ के अंदर, तो आपको लगता है कि अब तो मुझे एक रिडेम्पशन मिलना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि अब तो मुझे इससे निजात मिलना चाहिए, या इससे रिलीफ मिलना चाहिए, कुछ तो भगवान करे मेरे लिए, वैसा एनर्जी है, कुछ तो करे। सो प्रॉब्ली दैट आइडिया यू हैव is going to give you results, because like in my previous video I told कि जो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी होता है ना, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उसका एनर्जी होता है। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि यू नीड टू टेक दैट स्टेप एंड एक बिकॉज इट्स अ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा इंटेलिजेंटली इस पूरे सिनारियो को अपने लाइफ के लिए एक लाइफ के पूरे सिनेरियो को एक ओवरव्यू से देखें, एंड सी कि व्हाट इज इट दैट यू वांट टू मूव अहेड विद, बिकॉज दिस कार्ड इज लाइक गाइडिंग, इट्स लाइक अ गाइडिंग कार्ड, ठीक है। इट्स गिविंग सम काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द पीपल इन फ्रंट ऑफ हर। तो आपको भी यही क्वीन जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है आपके प्रॉब्ली सबकॉन्शियस माइंड में आपको ये मैसेज दे रही है कि यू नीड टू मूव अहेड फ्रॉम व्हाटएवर द karma इज गोइंग टू गेट, लाइक जस्टिस जो भी आपको मिलने वाला है, जो भी आपको मिलेगा वो मिलेगा, बट आप अपने माइंड से उस चीज़ को निकालिए, व्हाटएवर इज बॉदरिंग यू एट दिस टाइम, ठीक है। बिकॉज जो ओशोज एंड कार्ड्स मैंने निकाले हैं वो भी इसी तरह से तरफ सजेस्ट कर रहे हैं कि इट्स बर्डनिंग यू, योर माइंड इज बर्डनिंग यू, इट्स प्लेइंग आउट दोज माइंड गेम्स, आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा माइंड गेम्स चल रहा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, एंड टू मच अगर आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि
बर्डन तो है ही, बट ये वाला जो एनर्जी है ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों, एंड मेरे साथ ये ऐसा क्यों कुछ हो रहा है। तो व्हाट आई एम गेटिंग इज कि देयर इज सम कर्मा दैट वाज देयर, ठीक है, बट यू हैव अ ब्यूटीफुल सोल, एंड वो कुछ ना कुछ रिडीम करने के लिए आई है। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आई एम गेटिंग, प्लीज़ टेक इट सीरियसली। कि आप बर्डन तो फील कर रहे हो इससे, बट your soul has come to redeem something in this lifetime from probably your past karmas, and it is on its journey. uh, बिकॉज नेक्स्ट जो कार्ड है ना वो फेजेस का कार्ड है, मून का कार्ड है, पेशेंस का कार्ड है। ओके, तो वो एक अपनी एक जर्नी पे है, जो कि क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये फेजेस दिख रहे हैं मून के, है ना। सो वो जब हो जाएगा ना, तो आपको, आप जब अपने कर्मास फिनिश कर लोगे, तो यू आर गोइंग टू गेट दैट जस्टिस दैट यू वांट from a very long time, from the universe, from the divine. But you have to know this कि you, what you are such a powerful being, you are a powerful soul, you need to know this। ये एनर्जी को ना आप जितना एम्बॉडी कर लोगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए ये जो जर्नी है इजी हो जाएगी, एंड स्पेशली दिस ईयर, ठीक है। सो नेक्स्ट कार्ड अगेन इज पेशेंस, एंड द अदर कार्ड इज गो विद द फ्लो, ठीक है। सो पेशेंस से ये वाला जो साइकिल है, ये वाला फेज जो है वो निकालिए, क्योंकि द बॉटम ऑफ द टेक एनर्जी फॉर अगेन हमारे Ushrazen card से is the experience, because your soul has come, it's like a very spiritual reading, fire signs आप लोग के लिए, ठीक है, because your soul has come to experience something, and ये मैसेज बहुत लाउडली आ रहा है आप लोगों के लिए फायर साइंस की। आप लोग का जो सोल है बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पर आया, कुछ रिडेम्पशन भी करने के लिए आया है, तो उसको आप लाइटली मत लीजिए। अपने जो भी कार्मिक डेट को आप निकालने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए आए हैं ना, उसको बहुत ग्रेस और पेशेंस के साथ आप उसको कीजिए, बिकॉज सून द थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग द एनर्जी। एक छोटा सा और कार्ड निकालते हैं फायर साइंस आपके लिए, एंड लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज। सो अगेन आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी, बिकॉज द कार्ड इज मोरालिटी, एंड यू फील लाइक जस्ट लाइक द बर्डन कार्ड, है ना, जस्ट लाइक द बर्डन कार्ड, एक मॉरल उसमें आप फंसे हुए हो, जबकि ऐसा नहीं है। यू डोंट हैव टू गिव दैट एनर्जी ऑफ, ठीक है, बिकॉज यू आर हेयर टू participate in to bring this bring the collective higher. This is what I'm getting. Okay, so things are going to get better. थोड़ा सा पेशेंस का ज़रूरत है, just go with the flow, and I think the things are good to good things are going to get better for you, ठीक है। चलिए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं। For the fire signs, what is the message? The angels for the fire signs. No. Okay. Just take that one. There are too many cards. Why it's always like that? सारे एंजल्स मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके सो मैंने बोला ना बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है आप लोगों की, आई टेल यू व्हाई, ठीक है। सो एंजल्स जो है वो बोल रहे हैं कि इवन दो ये एफर्मेशन कार्ड्स है, बट द मैसेज ओवरऑल द एनर्जी हुआ है इसकी, टेक अ स्टेप बैक। आपको कुछ ना कुछ अपना
एक तरीके से ओके, हो सकता है कि आपके कुछ लोगों का हो सकता है इस वक्त थ्रोट कुछ प्रॉब्लम्स हो, एंड प्रॉब्लम आपको बोला जा रहा है अपना थ्रोट चक्र हील कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। प्रॉब्ली यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, ठीक है। अपने एक्सप्रेशन को आप दबा रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। टेक अ स्टेप बैक, ठीक है। बट वो एक्सप्रेशन जो होना चाहिए ना वो सटल, मतलब अगर आपने किसी से कुछ कहना भी है तो जस्ट मेक योर यू नो मेक श्योर कि इट्स डिलीवर्ड सटल तरीके से, ठीक है सर, नॉट इन अ chaotic way. Take a step back. So message that we hear is that overall अपने लाइफ का एक ओवरव्यू कीजिए, एंड आई थिंक ये मैसेज आपके लिए पहले भी है कि टेक अ ओवरव्यू ऑफ योर लाइफ एंड सी वेयर इट हैज़ ब्रॉट यू द गुड बैड एंड द अगली, एंड ट्राई एंड हील इट, बिकॉज यू बिन आस्क्ड टू लिव योर जॉय, यू बिन आस्क्ड कि आपको अपने लाइफ में आपको जो भी परेशानियां हैं, जो भी लग रहा है कि दिक्कत है, उससे आपको अपने आप को निकालना है, सो दैट बी in that joyful state. Thank you angels for supporting me as I follow my joy. Whatever ticks your clock, whatever makes you happy, you need to bring that joy back into your life, okay? And okay, so signs from heaven, somebody from heaven is sending you message for their presence. Maybe it can be because sleep mein dikha raha, to probably it's the dream, they are coming into your dreams and sending you beautiful messages in your dreams. So yes, if you're studying for planning to study higher or attain more wisdom, the high priestess, ठीक है, प्लीज़ डू दैट, उसको फॉलो कीजिए। लाइक आई टोल्ड यू, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, इसलिए कहा था मैंने कि बहुत स्पिरिचुअल रीडिंग, लाइक एनर्जी है फायर साइन की, फायर साइंस वाली रीडिंग की। तो इनर पावर, divine father, thank you for co-creating my world with me, and the Shiva is there. So whenever like divine father or Shiva is there ना, तब अपना सारा, मुझे ऐसा लगता है कि ना अपना सारा अंदर जो कुछ भी आपको लग रहा है ना भारी कर रहा है, उसको निकाल के ना उनके चरणों में रख दो, ठीक है। जस्ट लिटरली डू इट एंड पुट इट देयर इन फ्रंट ऑफ हिम, एंड कि अब आपको ही देखना है, राइट। सो इट विल हेल्प यू लॉट, क्योंकि हम जब जितना ज़्यादा बोझ अपने कंधों पे लेके, क्योंकि आपका जो कार्ड में आया था ना बर्डन, आपने बहुत लिया हुआ है अपने कंधों पे, एंड आई एम फीलिंग लिटिल ओवरवेल्म्ड एज वेल, ठीक है। तो वो निकाल के ना लिटरली यहाँ से ऐसा एक्शन करो। अगर शिव जी आपके घर में उनकी मूर्ति फोटो कुछ भी नहीं है ना, तो जस्ट विजुअलाइज हिम इन फ्रंट ऑफ यू, एंड जस्ट लिटरली डू दिस एंड पुट इट देयर, एंड यू विल सी दैट रिलीफ। इट्स लाइक बहुत बहुत ऐसा लगता है लिटरली आपके कंधों से एक बोझ उतर के ना, इट हैज़ कम आउट ऑफ इट। एंड स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, तो आर्कएंजल रेजल आए हैं, एंड लाइक आई सेड कि लर्निंग और स्टडी का, अगर आप कुछ हायर विजडम अटेन करने की कोशिश करें तो आर्कएंजल रेजल इज हेल्पिंग यू, एंड देयर इज दिस मैसेज, क्योंकि आर्कएंजल रेजल जो होते हैं ना वो मिस्टिसिज्म से होते हैं। कुछ भी ऑकल्ट साइंसेस में अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट, इट्स लाइक अ कॉन्फर्मेशन बिकॉज ही इज सपोर्टिंग यू इन योर जर्नी। तो आर्कएंजल रेजल इज सेइंग थैंक यू आर्कएंजल रेजल फॉर हेल्पिंग मी चैनल माई गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स, एंड यही आपको बोला जा रहा था इन द बिगनिंग कि अपना जो गिफ्ट्स और टैलेंट्स है ना उनको चैनल कीजिए, आपने उसको दबा के रखा हुआ है, ठीक है। सो आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया हो, आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स जो फायर साइंस है, ask them to support my channel, support my journey, and thank you so much. Have a blessed year ahead. Cheers. Bye bye.